आरआरबी के मॉक में अभी भी 30 से 50 नंबर आ रहे हैं। आरआरबी के मॉक में अटेम्प्ट्स कम हो रहे हैं, स्पीड नहीं बढ़ रही। और मॉक देना है तो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? डेली मॉक देना है कि डेली 2 देना है कि मतलब स्किप भी कर सकते हैं। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो 4 डाउट्स मैंने बताई, ये अभी के टाइम पे कैंडिडेट्स का मेन डाउट है। अब आरआरबी के एग्जाम्स में आपके 25 डेज के अराउंड रह गई है, ठीक है। अभी के टाइम पे तो पीओ पहले शेड्यूल्ड है, तो इस पीओ के हिसाब से आपका 25 डेज के अराउंड टाइम बचा है। और अभी भी अगर आपकी स्पीड नहीं आ रही तो मतलब ये एक हाई टाइम है कि आप एक अपनी स्ट्रैटेजी सेट कर लें। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि मैं एक टाइम पे ऐसे पोजीशन पे था जो स्पीड के चलते मैं लैग कर रहा था। कॉन्सेप्ट क्लियर था, लेकिन स्पीड की कमी के चलते मेरे जो स्कोर है वो कट ऑफ से कम हो जा रहा था। तो इस वीडियो में उसी बारे में बात करूँगा, ठीक है। और इस वीडियो के अंत तक आपको इन चारों जो डाउट्स हैं वो सबके उत्तर मिलेंगे, ठीक। तो सबसे पहला डाउट है कि अभी भी 30 से 50 मतलब मार्क्स आ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मॉक में जैसे पीओ का टारगेट है, पीओ में आपको मॉक में टारगेट होना चाहिए 60 प्लस, और क्लरिकल में तो 75 प्लस तो मिनिमम। अगर आपके 50 नंबर आ रहे हैं आरबी पीओ मॉक में, तो आप पहले ये देखो कि परसेंटाइल कितने आ रहे हैं। मतलब मार्क्स तो सेकेंडरी है, आपको मार्क्स देखना है, लेकिन उससे भी पहले आपको परसेंटाइल देखना है, कितने परसेंटाइल आ रहे हैं। अगर आपको आपका 50 मार्क्स के आने के साथ साथ आपका 80 प्लस परसेंटाइल आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं ऑन ट्रैक हो, ठीक है। अब क्योंकि अगर आप टफ मॉक दोगे तो उसमें आप 60 प्लस का मतलब चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, तो उसमें 50 मार्क्स में भी आपका परसेंटाइल अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप इजी मॉक दे रहे हो, परसेंटाइल कम है, तो उसमें सोचने की बात है, ठीक है। तो मतलब मेन बात है कि आपको परसेंटाइल देखना है मॉक्स में, और परसेंटाइल अगर 80 प्लस आ रहा है तो ठीक है, आपकी प्रिपरेशन ऑन ट्रैक है, आपकी स्पीड ठीक ठाक बढ़ रही है। आप इसको बस प्रैक्टिस को बरकरार रखो, ठीक है। अगर आपके परसेंटाइल 80 से कम है, 60 के ऊपर है, मतलब 60-80 के बीच में है, तो कहीं ना कहीं आप स्पीड में लैग कर रहे हो, प्रैक्टिस में लैग कर रहे हो, ठीक है। आपको प्रैक्टिस बढ़ानी है, ठीक है। जो जो आपके वीक एरियाज है, टाइम टेकिंग एरियाज है, जो आप मॉक में आप जब एनालाइज करते हो तो आप एक लिस्ट आउट कर लो कि मेरे वीक एरियाज क्या है, टाइम टेकिंग एरियाज क्या है, और इन दोनों के अकॉर्डिंग काम करो, ठीक है। और जब इन दोनों के अकॉर्डिंग आप काम करोगे ताकि स्पीड आपकी बढ़ने लगेगी, ठीक है। अगर बाई चांस अगर 60 से भी कम अगर परसेंटाइल है तो कहीं ना कहीं आप कॉन्सेप्ट में ही लैग कर रहे हो, क्योंकि इतना भी कम स्पीड आप नहीं हो सकते कि 50 परसेंटाइल ये सब मतलब आए 40-50, ठीक है। तो एटलीस्ट कॉन्सेप्ट का तो इतना मतलब झमेला है नहीं आरआरबी में, आपको स्पीड की दरकार होती है, तो वही वहीं वहीं पे मतलब कैंडिडेट्स लैग करते हैं। स्पीड बढ़ाने का देखिए एक ही तरीका है। जो एक और डाउट है कि स्पीड कैसे बढ़ाएं, देखिए स्पीड बढ़ाने का कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है श्योर शॉट कि ये कर लो स्पीड बढ़ जाएगी, ये कर लो, मतलब ऐसा जो जो भी कुछ बोले कि ये कर लो स्पीड बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्पीड आपकी दो चीज़ पर डिपेंड करती है। अगर ये दोनों चीज़ आपकी मतलब सिंक हो गई, एक दूसरे से मिल गई, तो आपकी स्पीड आने लगेगी। क्या है वो दो चीज़? तो प्रैक्टिस प्लस एक्यूरेसी। अगर आप जम के प्रैक्टिस कर रहे हो और एक्यूरेसी आपकी बढ़ती जा रही है, एक्यूरेसी आपकी अच्छी है, तो अपने आप स्पीड आपकी आएगी ही आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, तो आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, और कॉन्फिडेंस जब बढ़ने लगेगा ना तो उसके बाद आपका स्पीड अपने आप मतलब आपको यकीन नहीं होगा कि एक महीना पहले आप 80 में से 40 करते थे और आप 80 में से 88 कर ले रहे हो क्लरिकल में, ठीक है। मैंने जब स्टार्ट किया था मतलब मॉक देना, जब तो उस टाइम मेरे भी मतलब क्लरिकल में मेरा 60 आता था, 60 मार्क्स। मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था, लेकिन 60 मार्क्स आता था। तो मुझे भी लगता था कि एक मतलब लगातार एक हफ्ता 10 दिन से मतलब इतना ही मार्क्स बन रहा है 60 के अराउंड, 55-60 मतलब कहीं मतलब कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। तो फिर वही मैंने अपना प्रैक्टिस जारी रखा। जो टाइम टेकिंग एरियाज थे उसको मैंने लिस्ट आउट किया, फिर जो पजल्स थे, डीआईस थे, ये सब थे, तो उसको मैंने लिस्ट आउट किया, इस पर काम किया। और एक महीना काम करने के बाद जब मैं एग्ज़ाम देने गया राबी क्लर्क 3 का, तो मैंने 80 में 79 अटैम्प्ट किए थे, ठीक है। जिसमें से मेरा स्कोर आया था 74 पॉइंट समथिंग और कट ऑफ था 72। तो देखिए आपको इस तरह से लगना है।
आपको एक दिन में आपकी स्पीड नहीं आएगी, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस, रेगुलर कंसिस्टेंसी, रेगुलर प्रैक्टिस और एक्यूरेसी से आपकी स्पीड आएगी, ठीक है। तो आप स्पीड बढ़ाओगे, और तो इससे एक और डाउट क्लियर होता है कि आपका अटेम्प्ट्स, आपका कॉन्सेप्ट सब क्लियर है। आपको अगर मतलब 2 घंटे दे दिया जाए तो आप 80 में से 80 ले आओगे, ये गारंटी है। 90% कैंडिडेट्स जो हैं, जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, वो 80 में से 80 ले ला सकते हैं पीओ के पेपर में भी, अगर उनको टाइम दे दिया जाए। लेकिन यही तो मेन बात है ना, आपके पास टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं है तो आपको अपने तरफ से एक्स्ट्रा टाइम मतलब प्रोड्यूस करना हो। कैसे करोगे? तो स्पीड बढ़ा के, एक क्वेश्चन पर कम टाइम लगा के। तो इसलिए अब स्पीड कैसे बढ़ेगी? तो प्रैक्टिस, जान के प्रैक्टिस करनी है और एक्यूरेसी बढ़ानी है। मतलब अगर आप 10 क्वेश्चन दिन के बना रहे हो तो 10 सही होने चाहिए, ठीक है। और 20 बना रहे हो, 20 सही, धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी बढ़ाओ, ठीक है। और हम आते हैं चौथा डाउट कि मॉक्स का फ्रिक्वेंसी क्या होना चाहिए। तो देखिए, मॉक्स का फ्रिक्वेंसी तो आरआरबी के आपको डेली मिनिमम एटलीस्ट एक देना है, ठीक है। 45 मिनट की रहती है, कोई ऐसा है नहीं कि आप टाइम नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। और अगर आपकी प्रिपरेशन काफ़ी मतलब ठीक चल रही है तो आप 2 भी निकाल सकते हो टाइम। लेकिन हाँ, एक बात मैं बता दूँ कि आपको मॉक जब दोगे तो एनालाइज भी करना है। तो आप एक दो दो मॉक दो, लेकिन एनालाइज दोनों करना है, ठीक है। तो मान लो 45 मिनट्स का आपका मॉक है, आप एनालाइज करना है, 45 मिनट्स तो लोगे ही लोगे। तो 1.5 घंटा आपका एक मॉक में जाएगा, तो वो 1.5 घंटे आपको निकाल लेने हैं मॉक के लिए, ठीक है। 1 मॉक ईच डे। और पीओ और क्लर्क में कैसे बैलेंस करना है? काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि पीओ का मॉक आप लगातार देते रहो। अगर आप हार्ड पीओ का मॉक आप मतलब अच्छा परसेंटाइल ला रहे हो तो आप क्लरिकल में भी आराम से आके बन जाएंगे। तो एक तरह से थिंकिंग सही भी है, क्योंकि आप पीओ में टफ क्वेश्चन बना रहे हो, क्लरिकल में इजी क्वेश्चन आएंगे तो आपको बनेंगे ही। लेकिन एक चीज़ जो मिस हो जाती है, मेन चीज़, वो स्पीड। आप पीओ में तो आप 60 प्लस टारगेट है आपका, 60 से जितना ऊपर बन जाए वो ठीक है। 60 आप बना लो, 80 में से 60, ताकि माइंडसेट होता है कि 60 क्वेश्चन बनाने हैं। लेकिन क्लरिकल में जब पेपर दोगे तो आपको 80 आउट ऑफ 80 अटेम्प्ट करना है। और ये कहीं ना कहीं स्पीड में आप लैग कर जाते हो, अगर आप अचानक से पीओ में क्लरिकल शिफ्ट होगे तो। इसलिए आपको क्या करना है कि अल्टरनेटिव, आज आपने पीओ का दिया, कल क्लर्क, फिर पीओ क्लरिकल, ठीक है। इससे आपकी स्पीड भी बने रहेगी और आप हार्ड क्वेश्चन आप देते रहोगे, ठीक। तो ये सब कुछ डाउट थे जो कैंडिडेट्स का, जो आई होप कि मैंने क्लियर करने की कोशिश की अच्छे से। फिर भी अगर आपका डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैंने एक 30 डे स्ट्रैटेजी वाली जो वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने काफ़ी टिप्स बताए थे, कैलकुलेशन, स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये सब को याद रखना है, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। आप जो 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, वो सब बिना पेन का करो, ठीक है। तो ये आप इतना करो तभी आपकी स्पीड आएगी। आप जितना कम पेन का यूज़ करोगे उतनी इसकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो वो वीडियो ज़रूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। कोई भी अगर डाउट हो आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।